गोश्त कितना अच्छे से बैठा है। हेलो मैक्स, ये खिला केक खिला भाई, ये तो निकल जा रहा है भाई। खाने से है रे भैया, देखना खड़ा ऐसे खड़ा है ऐसे। हाँ जी, सो वेलकम टू द चैनल। सो जैसे आपने पिछले वीडियो में देखा, हम गोस्ट 2 का हैप्पी बर्थडे मना रहे हैं और ये उसी वीडियो का सेकंड पार्ट है। तो अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा तो इससे पहले वाला वीडियो आप देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी है। खैर, पिछले पार्ट में आपने देखा था कैसे हम सुबह सुबह गोस्ट 2 के बर्थडे को स्पेशल बनाने के लिए चूहे को पहली बार मॉर्निंग हाइक पे लेके गए थे। एंड फाइनली अब हम घर पहुंच गए हैं और लंबी हाइक करके आए हैं, तो घर पे आके सब सुस्ता रहे हैं। गोस्ट 2 के लिए हमने कूलर वगैरह लगा दिया, ठंडे में लेटा है वो। तो घर पहुंच गए हैं, पंखे चला दिए हैं सारे। ठंडा लग रहा है भाई पंखे के यहाँ तो एकदम। पर गोस्ट 2 के लिए मैंने ये पंखा भी ऑन कर दिया, कूलर भी ऑन कर दिया है। थोड़ा इसकी बॉडी जल्दी ठंडी हो जाएगी, हाइक करके थक जाएगा सोचा था। देखो कहाँ चढ़ गया है टेबल के ऊपर। ओए क्या कर रहा है? बंदर ही है भाई, पूरा बंदर है ये। बैठ जा भाई, आराम से बैठ जाओ, सो जाओ, नैनो करो थोड़ी देर, थक गए होगे। गोस्ट 2 को देखो कितना आराम से सोया है, इतनी ज़्यादा एनर्जी है ना इसमें, बहुत हाइपर है यार ये। अच्छा, आपको एक ना बहुत ही मज़ेदार बात बताता हूँ। सो बेसिकली चूहे के पेट में कुछ इशू था जिसके बारे में मैं आपको लेटर ऑन वीडियोस में बताऊंगा। तो चूहे की ना डाइट हमने बड़ी एक ब्लैंड डाइट और बड़ी पेट के लिए ना बहुत अच्छी वाली डाइट बनाई हुई है, जिसमें कद्दू, लौकी, इस तरह की चीज़ें हैं, ठीक है। अब चूहा तो सब खा देता है भाई, सब कुछ खा लेता है भाई, इतना ज़्यादा खाता है ये। पर गोस्ट 2 इतना नखरेबाज, उसको कुछ भी दे दो ना अच्छे से अच्छा, वो खाता ही नहीं है। पर क्योंकि अब चूहा ये खा रहा है तो गोस्ट 2 को भी खाना है। इसमें है थोड़े से चावल, कद्दू, लौकी और बहुत सारी फाइबर वाली चीज़ें। तो गोश्त को तो वैसे पसंद नहीं है खाना, पर क्योंकि अब छोटू खा रहा है तो इसको भी खाना है, हैं छोटू? बोलते ना अच्छी संगत का असर होता है। देखो, मैक्स की अच्छी संगत से गोश्त 2 भी कद्दू लौकी खा रहा है भाई, चिकन छोड़ के। अभी हम इसमें पनीर मिक्स करेंगे और रात को इसमें हम थोड़ा थोड़ा चिकन मिक्स करते हैं, हल्का सा, बस ज़्यादा नहीं, चूहे के लिए। ओह एक्साइटमेंट देखो, एक्साइटमेंट। चूहे का कौन सा है? गोश्त को भी सेट करा। गोश्त बैठो यहाँ, चूहे ये, बाप रे, सिट, स्टे, हे स्टे। अरे इतना ना, ये क्या बदतमीजी है? वो देखो भैया को तो कितना अच्छा कर रहा है। स्टे स्टे। एक्साइटमेंट नहीं रोक पा रहा ना। हैव इट गोश्त, हैव इट, खा लो। इसकी इंटेंसिटी देखो खाने की, भाई साहब। अगर कोई नहीं चोर रहा तेरा खाना भाई, ये मेरे को नहीं लगता है चबाता पाता है, ये सीधे स्वॉलो करता है ये। खा पी के तो दोनों अपना सो गए मस्त करके, और मैं भी चले गए अपने काम पे। और दिन के लिए हमारा प्लान था कि हम गोस्ट 2 और चूहे को लेके एक बहुत ही अच्छी जगह जाएंगे। पर पूरे दिन बारिश होती रही, लगातार बारिश होती रही, नॉन स्टॉप। और बारिश भी भाई बीच बीच में तो इतनी अमेजिंग। देखो बारिश आ रही है तगड़ी, और आसमान देखो खुला है। देख रहा भाई पिथौरागढ़ में क्या क्या होता है। देखो दिल्ली जाना है, मज़ा आ रहा है पर देखने में। गोल्डन लाइट में लाइट भी बड़ी अच्छी लग रही है। अब बारिश ने दिन में तो बीटी कर दी, पर रात के लिए हमारा एक बहुत ही अच्छा सेलिब्रेशन का प्लान है। पर उस सेलिब्रेशन से पहले मैं आपको एक बहुत ही अमेजिंग चीज़ बताता हूँ। देखो, अगर आपने अभी 12th पास करी है या आप ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कुछ भी करना चाह रहे हो, तो आपके लिए गजब अपॉर्चुनिटी है मेरे पास। सो अगर आप देहरादून में किसी भी कॉलेज से कोई कोर्स करना चाह रहे हो, तो आपको ये नीचे दिए नंबर पे बस कॉल करना है, एंड दैट्स इट। आपने इनको कॉल करना है, अपना डिजायर्ड कोर्स बताना है, एंड दैट्स इट। These people will do everything for you. सारी भाड़ दौड़, सारी फॉर्मेलिटीज, सब कुछ ये मैनेज करेंगे। प्लस सबसे एक्साइटिंग चीज़ ये है कि इन सब के अलावा अगर आप इनके थ्रू एडमिशन लेते हैं तो आपको आपकी फीस पे 30% डिस्काउंट मिलेगा। 30% डिस्काउंट, आर यू किडिंग मी? ओ माई गॉड। अगर ये मतलब मैं बस ये सोच रहा था कि ऐसी अपॉर्चुनिटी काश मुझे मिली होती, बिकॉज मैं हैव डन माई आर्किटेक्चर फ्रॉम एमिटी यार, एंड काफ़ी एक्सपेंसिव कोर्स था। 30% इज़ क्वाइट अ लॉट। सो ये जो पूरा सिनेरियो है, इनकी जो सर्विसेज हैं, ये देहरादून के लिए एप्लीकेबल है। सो अगर आप देहरादून के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, किसी भी कोर्स में, तो आप इनको आराम से कॉल करिए, एंड ये सब आपको करा देंगे। एंड आई डोंट थिंक दिस सीम्स लाइक अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी। एंड देहरादून इटसेल्फ है, देहरादून इतनी अमेजिंग जगह लगती है मुझे, क्या वाइब है, मतलब अमेजिंग। तो आप इंडिया के किसी भी कोने से आके पढ़ सकते हैं।
एंड अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आपके भाई बहन इंटरेस्टेड हैं या आपके कोई दोस्त इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ स्प्रेड द वर्ड, सबको बताइए। बस इस नंबर पे कॉल करना है एंड मज़े। तो चलिए अब कंटिन्यू करते हैं अपने वीडियो पे। सो अब टाइम आ गया है रात को गोस्ट टू मियां के बर्थडे पार्टी का। पार्टी। ओए मैक्स, हेलो, बर्थडे का टाइम हो गया है। ये भाई तो भाई कल हमने गेम डाउनलोड कर लिया, ये तो गेम खेलने में लगा हुआ है। कैसा लग भी कितना खतरनाक है, इतना बड़ा सा आदमी गेमिंग चेयर में बैठ के गेम। चेयर टूट जाएगी। चलो हम देख के आते हैं कि घर में जो अरेंजमेंट हो रही है। मैक्स आ रहा है? आने का मैंने नींद का टाइम हो रहा है इसके। चलो मैं दिखाता हूँ। घर में हमने फुग्गे फुलाने के काम पे लगाया हुआ है लोगों को। चेक करके आते हैं। हाँ भाई दादी, तुम्हारे पोते का बर्थडे है। खुशी का दिन है। क्यों? खुशी का दिन कि 1 साल और बड़ा हो गया है वो। हाँ भाई, गुब्बारे लेके बैठे हो। ये इनके और मेरे और क्या, मेरे लाडली का बर्थडे है आज। लाड लेगा बेटे, कॉपीराइट लगेगा यार, सीरियल नहीं खत्म होते हैं। Few moments later. बड़ा लाड प्यार हो रहा है। क्या बात? तो भाई अश्विन दिल्ली से आया ना, आज बड़े दिनों बाद मिला है। भाई बंदर हो चुका है ये, मतलब बंदर की तरह पकड़ लेता है ये बिल्कुल। हाँ देखो ना, ग्रिप बना रखी है भाई ने बिल्कुल। हाथों से पकड़ लेता है बिल्कुल, जैसे बंदर पकड़ते हैं। लगता भी बंदर टाइप का ही है थोड़ा, बंदर का बच्चा। कैसे बैठा है देखना। हाँ हाँ हाँ, शाबाश। क्या है ये? है स्पेशल केक, गोस्ट लिखा है इस पे। गोस्ट टू 5 इयर्स का हो गया इसलिए 5। और पीछे ये जो आप पीछे पंजा देख रहे हो, ये डिहाइड्रेटेड ट्रीट जो हैंगी उसी में से हमने लेके इसमें लगाया है। नाइस। बड़ा एंजॉय हो रहा है, एंजॉय। गोश्त की तस्वीर से बैठा है। हेलो मैक्स। गोश्त रुक जाओ, केक कटने से पहले नहीं खाते बेटा, बैड मैनर्स। तो देखो मैक्स ने बहुत अच्छे से पहनी है। देखो ये कितना क्यूट लग रहा है यार। और ये शाबाश फिट बॉय। खाने पे ध्यान है। केक कौन काटेगा भाई? इसकी कैप तो भी कहाँ गई? ये क्या पता नहीं जा रहा। बर्थडे उसका है यार, बेटा तू नहीं काटेगा। चिंटू आजा, ये ले चिंटू, ले आजा। आजा कहीं से भी आजा। ऊपर हूँ। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to dear Gostu. Happy birthday to you. पूरा खाएगा? खा लेगा पूरा और क्या? उसको देख कितना गुस्सा आ रहा है। बोले चुआ। हैप्पी बर्थडे चिंटू आ जाओ। चिंटू आजा। चिंटू चूसी भी गया। तारा देखो। ये केक वगैरह सब इन्हीं के लिए हमने, इन्हीं के हिसाब से मम्मू ने बनाया है। ले पेपर निकाल दे, पेपर निकाल दे, पेपर। अरे तो चाटने देना। दे और ये कौन खाएगा भाई? ये तो राजू ही खाएगा हमारा। चिंटू आजा। दूसरे बेटा है। ये वो दूसरे बेटा है। आते जाए बस सामने। खड़ा कैसे? खड़ा कैसे है रे भैया, देखना। जिसका बर्थडे उसी को नहीं मिल रहा है। आपको लाइक कर दी। उसको देख टेबल साफ कैसे कर रहा है। टेबल साफ बंदर है पूरे। ये ले। तू भी खिला, केक खिला। भाई ये तो निकल जा रहा है जब भाई ये रहा। बड़ी पेट थी। खड़ा ऐसे खड़ा है ऐसे। इसको तो खिला दो, ये सबको किंग को खिला दो। बहुत बड़ा हो गया, बहुत बड़ा हो गया। ओए ए नो। अबे बंदर रुक जा। हाँ, इसको खिला दे जो। इसको भी देना मन्नू। रात ना हो जाए। ना तेरे को और नहीं। ज्यादा मत पेट खिलाओ। खराब हो रख गया। दूं क्या फ्रिज में? हाँ रख दो। ये गोष्टी के लिए बस लास्ट। पार्टी खत्म। पैसा हजाम। इसके पापा ने कुछ खिलाया भी नहीं। ये हाथ चाहते मेरे। ए चिची भैया वो सब खा पार्टी क्लीन अप हो रहा है। देख लो दोस्तों, ऐसे हमने एक नया सफाई करने वाला रखा हुआ है।
ऊपर चढ़ तो गए हो उस्ताद, उतरोगे कैसे? अच्छा दादी उतार रही है। सो बर्थडे पार्टी तो बहुत मस्त थी भाई, तीनों ने बहुत मजे करे। पर अगले दिन मॉर्निंग में कांड हो गया। सुबह सुबह जब मैं वॉक से आया वापस, तो मेरे को पता लगा कि चिंटू की किसी डॉग से बहुत भयानक लड़ाई हुई है और इसमें चिंटू को चोट भी लग गई है। तो मुझे तो पता नहीं था हुआ क्या, क्योंकि अश्विन उसे लेके गया था। तो मैं अश्विन के पास चले गया पूछने के लिए कि भाई क्या हुआ क्या, तो बता। आज तू लेके गया था ना चिंटू को? हाँ। क्या हुआ? मैं इसको ऊपर को लेकर गया वॉक के लिए, वहाँ पे वो डॉगी रोड में बैठा हुआ था अपने मालिक के साथ किनारे में। तो उस कौन सा समय डॉग था? रॉटवाइलर। अच्छा। प्रॉपर रॉटवाइलर था, अपने मालिक के साथ बैठा हुआ था मतलब एक बंद दुकान के आगे सीढ़ियों में। मैं चिंटू को घुमा के ले गया। अब चिंटू को मैं आधा घंटा आराम से घुमा के लाया और उसके बाद वो रॉटवाइलर वहीं पे खड़ा था। चिंटू बैंक के सामने एक स्कूटी या बाइक थी, उसके टायर को सूंघ रहा था सुसु करने के लिए। उतने में वो डॉग आया, डॉग ऑफ लीश था, उसका मालिक वहीं पे बैठा हुआ था। वो डॉग चिंटू के पास आया। यूजुअली ऐसा होता है तो चिंटू अलर्ट रहता है, पर अभी थोड़े दिन से ऐसा हो रहा है तो चिंटू ने भी उसको अपने पास आने दिया। अचानक चिंटू लेजर से खेल रहा है। तगड़ी एक्सरसाइज है ये लेजर वाली भाई साहब। हाँ तू बता, चल उसको खेलने दे। अब क्या हुआ, अचानक से वो कुत्ते ने मुंह खोल के चिंटू के पास आया। अब चिंटू उतने में उस डॉगी पे ही फोकस था चिंटू का, तो चिंटू ने डक करा और चिंटू मतलब उसने मैनूवर करके पीछे से चढ़ा हुआ चिंटू के ऊपर और उसके बैक में काटा उसने। चिंटू के बैक में काटा? चिंटू ने उसकी बैक में काटा। अच्छा। मतलब उसने पहले चिंटू पे अटैक करा, बट चिंटू ने डक कर लिया उसको और चिंटू पीछे से आके उसकी बैक पे चढ़ा और बैक पे काटा उसने साइड से उसके बेसिकली। और वो कुत्ते को समझ में नहीं आया क्या हुआ, उसने एक दो बार अटैक करा, चिंटू ने हर बार डक कर लिया। अब फिर जब वो कुत्ते को समझ में नहीं आया क्या हुआ, तब चिंटू ने उस पर करा मेन अटैक और फिर उस कुत्ते की मतलब बेसिकली हालत टाइट हो गई उसमें और चिंटू ने मतलब उसको इतना काट दिया। मैं उसके मालिक को बोल रहा हूँ कि रोको, उसका मालिक बोल रहा है मैं नहीं रोक सकता, मेरे हाथ में इसने काटा है। मैंने कहा तो ऑफ लीश क्यों है ये? बोलता मैं ऐसे ही लाता हूँ, ये मेरे से कंट्रोल नहीं होता, ये देखो मेरे हाथ में इसने काट रखा है, अपने हाथ में स्कार दिखा रहा है मुझे। वो तो अच्छा हुआ चिंटू था, अगर चिंटू के अलावा कोई और कुत्ता होता उसको तो उसका कुत्ता पेल वो देता। तो चलो मेरे हाथ में डंडी भी थी, मैंने थोड़ा डंडी डाल के इंटरफेयर करके डंडी डाल के इंटरफेयर करा और हट गया वो तब तक काफ़ी आगे बढ़ गई थी बात। चिंटू ने मतलब उसको लेटाई दिया था ज़मीन में बिल्कुल और गला पकड़ लिया था। अब फिर पता नहीं क्यों चिंटू ने छोड़ दिया उसको, तो वो कुत्ता जब ऊपर को आया तब उसने चिंटू के हाथ में थोड़ा काट दिया, तो चिंटू के हाथ में थोड़ी चोट भी लगी है। फिर मैंने उसके मालिक को बोला, मैंने कहा आपको तमीज़ नहीं है, मैंने कहा आप रॉटवाइलर लेके चल रहे हो, मैंने कहा भी कुछ कर देता वो। ये लीश में था ना चिंटू? चिंटू तो मेरे साथ लीश में था, वो रॉटवाइलर ऑफ लीश था। मैंने बोला, मैंने कहा लीश में लाया करो, बोलता नहीं मैं तो ऐसे ही लाता हूँ। ऐसे एक दो बार गोश्त के साथ भी हुआ है। गोश्त बेचारा लीश में रहता है और सामने से डॉग ऑफ लीश आके लड़ाई कर रहा है, फिर गोश्त उसको पेल रहा है, तो फिर वो आदमी हमसे लड़ रहा है, तुम्हारा कुत्ता लड़ रहा है। भाई तुम्हारा कुत्ता ऑफ लीश लड़ने आया है, वो डिफेंस तो लेगा ही ना बेचारा अपनी। उल्टा पता है एक दो बार क्या हुआ, गोश्त लीश की वजह से डिफेंड भी नहीं कर पाया खुद को। मुझे इतना बुरा भी लगा कि भाई हक तो है ना अपने आपको डिफेंड करने का। वो तो रॉटवाइलर का जॉ इतना बड़ा होता है, और चिंटू आया नहीं उसी गैस में, वरना अगर- चिंटू को भी लगती काफी। वो तो चिंटू की डिफेंस अच्छा था। चिंटू बहुत चिंटू ऐसे सुकड़ा सा लगता है, पर बहुत स्ट्रांग है ये, बहुत स्ट्रांग Fast है इसको, maneuver भी और बहुत फास्ट बहुत है। और गोश्त को तो भाई इतना सूट देता है ये, मतलब गोश्त को तो इतने बार मारा हुआ है ना इसने, पेल रखा है गोश्त को अच्छे से। और उसके साथ चूहे के साथ इतना जेंटल है चिंटू। चूहे इसके आज भी इसके सर पे चढ़ गया था पता है सुबह। कुछ नहीं करता, अभी भी आया था दिन में मार रहा था चिंटू मतलब को। चिंटू चिंटू को वैसे पता है कि वो भाई है इसका ना, चिंटू की एक खासियत है। देखो ये जो पूरा एक्सीडेंट था ये बहुत ज़्यादा बुरा हो सकता था अगर चिंटू की जगह कोई और डॉग होता, क्या पता है चूहा होता। देखो अगर आपको कोई डॉग है जो कि ह्यूमंस की तरफ भी एग्रेसिव है, डॉग्स की तरफ भी एग्रेसिव है, तो आप बेवकूफ़ हो कि आप उसे बिना लीश के घुमा रहे हो। ये तो बहुत ही बेवकूफ़ी, आप वेट कर रहे हो किसी डिजास्टर के होने का। चिंटू बहुत ही एग्रेसिव, बहुत ही ताकतवर और बहुत ही टेरिटोरियल डॉग है, पर आपने देखा कि कैसे ही सो जेंटल विद चूहा। चूहे के साथ वो कितने प्यार से खेलता है, चूहा उसको पेलता है एंड ही इज़ वेरी जेंटल। तो चिंटू को पता है कहाँ लड़ना है, कहाँ डिफेंड करना है। आज वाले केस में तो चिंटू ने उसे पेल दिया, बट अगर वो चिंटू को पेल देता या काट देता ज़्यादा या बहुत ज़्यादा डैमेज कर देता फिर क्या होता। देखो लोग इस तरह की ब्रीड्स पाल तो लेते हैं, जैसे कि डोबरमैन हो गए, रॉटवाइलर्स हो गए, पिटबुल्स हैं, इस तरह की और भी हैं, कीता, कई सारे ऐसे ब्रीड्स हैं जो कि थोड़ी हाई डिमांड, हाईली पोजेसिव, हाईली प्रोटेक्टिव ब्रीड्स हैं। और इनके लिए ना एक अलग तरह की ट्रेनिंग चाहिए, अलग तरह की एनर्जी होती है इनके अंदर, बहुत सारी चीज़ें हैं। इस बारे में अगले वीडियो में हम बात करेंगे। तो अब मिलेंगे हम अगले वीडियो में। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, कमेंट सेक्शन में आप अपना प्यार हमें दे सकते हैं। एंड अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वैसे प्लीज़ एक बार चेक करो प्लीज़। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो यार, सब्सक्राइब कर दीजिए, उससे आपके भाई का मोटिवेशन बढ़ता है, अच्छे वीडियो बनाने का मन करता है। एंड हम मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक द हिमालयन हस्की ओवर एंड आउट।